ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से। बीजेपी में कई पावर सेंटर्स हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं। आप आए हैं जब से, तब भी बहुत लोग आपको पचा नहीं पाते हैं। ये पावर सेंटर्स पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, बीजेपी ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। बीजेपी ये प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं है, जहाँ कोई पार्टी में चुनाव नहीं होते, सामूहिक विचार नहीं होता। यहाँ तो ऐसा है, बाकी सब सरदार है, राजा रानी एक ही है। सोनिया जी जो कहेंगी वो कांग्रेस की पॉलिसी होती है। कोई छोटे गांव का निर्णय भी सोनिया जी करती, मुख्यमंत्री का निर्णय भी सोनिया जी कहती, नहीं तो राजकुमार राहुल गांधी करते। तो ये जो पार्टी है ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है। पार्टी में वैसे ये आरोप आप पे भी लग रहा है कि आप भी अपने मन से करते हैं। झारखंड में आपने सरकार बनाया और कुछ बड़े नेता का शिकायत है, बड़े नेताओं की, कि आपने उनकी राय नहीं ली। आप मेरी बात को रख रहे हैं। आप 5 मिनट पहले मेरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ बहुत पावर सेंटर है। अब आप बोल रहे मैं अकेला एक सेंटर आप भी हैं, एक पावर सेंटर आप भी हैं। तो आपके दोनों सवालों में आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स किया है। पहली बात ऐसी है कि हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व को लेकर चलती है। मैं अध्यक्ष करके मुझे अमर्याद अधिकार नहीं है। पार्टी के इंटरेस्ट में, पार्टी के हित में, विचारधारा के आधार पर जो हित में वो निर्णय करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और निर्णय करने के पहले जो महत्वपूर्ण निर्णय रहते हैं, मैं कोर कमेटी के लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करता हूँ, चर्चा करता हूँ। और झारखंड के भी निर्णय के बारे में मैंने सभी लोगों से विचार विनिमय किया था। और मैं अब ये बताऊंगा ना किसने लोगों ने हाँ कहा, किसने ना कहा, उसके आधार पर मैंने निर्णय किया है, पार्टी के हित को ध्यान में लेकर। और इसमें किसी का विरोध है ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी मेरा भी एक आधे बात को विरोध होता है और सब लोग मेजोरिटी में कहते हैं, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। गडकरी जी कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते से चलना होता है। बिहार तो आपने फतह कर लिया, उत्तर प्रदेश की क्या योजना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत अभी लगाई है। रोज़ मेरी मुलाकातें हो रही है। 5 तारीख को हमारी मीटिंग है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 महीने में कम से कम 25 रैलीज हम कर रहे हैं, जनसंपर्क का काम कर रही है। बिहार के कारण उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी मॉरल बहुत बढ़ा हुआ है और लोग कांग्रेस से निराश हैं। बीच में कांग्रेस को थोड़ा सा जो लग रहा था, ये भ्रष्टाचार के विषयों के कारण कांग्रेस और डाउन हो रही है और लोग मायावती और मुलायम सिंह जी दोनों को बदलकर तीसरे विकल्प की तरफ खोज कर रहे हैं। लेकिन मायावती, मुलायम सिंह और राहुल गांधी के जवाब में आपके पास उत्तर प्रदेश में कौन नेता है बड़ा? बिहार में कौन था? बिहार में तो नीतीश कुमार थे आपके। मुझे बताइए, ये बात कही गई थी कि राहुल गांधी, मीडिया में कहा जाता था राहुल गांधी है, उनका चेहरा है, वो तरुण है, उनके लिए लोग आते हैं। आपके इसमें मैं देखता था सब। अब तो 4 सीटें मिले। देखिए साहब, केवल नेताओं के चेहरे पर पार्टियों को सफलता नहीं मिलती। बिहार में नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार का काम आपके साथ था, आपको मदद पहुंचाया, ऐसा तो आप मानते हैं? देखिए, आप अन्याय कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया। पर एक काम करने वाले मंत्रिमंडल में जो विभाग थे हमारे तरफ भी थे। हमारे सुशील मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, उन्होंने भी अच्छा काम किया, हमारे भी अच्छा काम किया। यूपी में किसका नेतृत्व होगा, किसको आगे रखकर आप जाएंगे? नेतृत्व बोले, सामूहिक नेतृत्व यूपी में बड़ा है। और जहाँ तक यूपी का नेतृत्व करने वाला जो है, उसके बारे में विचार विनिमय करके हम जाहिर करेंगे कौन करेगा। आप, ये भी खबर चली थी, ये भी चर्चा में बात आई थी कि उमा भारती आएंगी और उमा भारती को लाकर आप लोग उस अभियान में लगाएंगे उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये बार बार रूठने मनाने की बात क्यों होती है उमा भारती के साथ? देखिए, उमा भारती जी के बारे में उन्होंने फिर से मुझे पत्र भेजा कि मैंने इसे कहा ही नहीं है। पर जहाँ तक उनने मुझे कहा है कि उनका मन स्वास्थ्य ठीक होने की दृष्टि से, मन शांति के लिए कुछ समय वो राजनीति में नहीं आना चाहती और राजनीति से दूर रहना चाहती है। और मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। जिस दिन उनको लगेगा वो कहेगी, तब विचार करेंगे। आपकी तरफ से दरवाज़ा खुला है? अभी उन्होंने कहा है कि मुझे ही नहीं करना है काम। नहीं, वो तो तभी कहेंगे ना जब आप ऑफ़र देंगे। अगर उस समय जब कहेंगे तब तय करेंगे पार्टी। आपका ऑफ़र है अभी? ये ऑफर वाली बात में टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहता। मैंने ये कोशिश की कि पुराने लोग जो थे वो सब फिर से पार्टी को जुड़े। पुराने लोगों में क्या कल्याण सिंह भी हो सकते हैं? अभी तक तो उनका विषय आया नहीं है, उन्होंने कैसी इच्छा प्रदर्शित नहीं की है। इमरजेंसी पर कांग्रेस का एक बयान आया है। 125वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि इमरजेंसी में जो जातियाँ हुई वो संजय गांधी ने की। देखिए, एक तो जो व्यक्ति एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके बारे में ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। और आज के कांग्रेस में जो उस समय इमरजेंसी के चाटुकारी करने में आगे थे, वो लोग अभी जिनने उस समय सत्ता का फ़ायदा उठाया, अब संजय गांधी की मृत्यु के बाद इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये उनकी चाटुकारी वृत्ति का परिचय है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इतिहास में तो उनका नाम आता ही है और उन्होंने इतिहास में ही नाम डाला है, कांग्रेस के 125 साल के इतिहास में ही नाम डाला है।
और उसमें ये कहा है एक तरह से इंदिरा गांधी को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। इमरजेंसी का निर्णय ये इंदिरा जी का निर्णय था। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अरेस्ट करना ये उनका निर्णय था। इंदिरा जी एक बहुत बड़ी नेता थी। जो निर्णय उनने किए, जो सही है गलत है, वो इतिहास हो गया, वो भूतकाल हो गया। अब उनका मृत्यु हो गया। अब उनके बारे में बुरा बोलना ये मुझे लगता है विपक्ष के नाते हमें शोभा नहीं देता। जो बीत गया वो इतिहास था। आदर्श घोटाला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ रहा है। उस अजय संचेती के नाम के साथ जोड़कर ये कहने की कोशिश की गई है और ये भी कहा गया है कि अगर इसकी जांच होगी तो शायद आप भी गुनहगार साबित होंगे। मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई भी संबंध आदर्श सोसाइटी से निकलेगा तो मैं राजनीति में नहीं रहूँगा। मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई फ्लैट नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरा कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात, मेरे कार्यकारिणी में 350 लोग हैं। उसमें से अजय संचेती है, उसका कजिन ब्रदर और उसके गाड़ी के ड्राइवर के नाम पर लिया हुआ फ्लैट, ऐसे 350 लोग हैं। अगर यही निकष लगाना है तो आदर्श की सोसाइटी मेरे पास है, उसमें से 70% लोग कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार हैं, मुख्यमंत्रियों के नज़दीक के लोग हैं, कोई पीएस है, कोई पीएस है, सेक्रेटरीज है। तो ये इस आधार पर तो पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी रहेगी। दूसरी ओर वो आरोप लगाया नीरा राडिया से मैं मिला हूँ। कांग्रेस पार्टी को बात शोभा नहीं देती, झूठ बातें करते हैं। नीरा राडियो को कभी मैं मिला नहीं, मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, उनने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, मैंने उनको कभी फ़ोन नहीं किया। और जब हेलीकॉप्टर खरीदी किया महाराष्ट्र सरकार ने, तब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं कभी मुख्यमंत्री के पास गया नहीं हूँ, मैंने कोई सिफारिश नहीं की और मेरे कहने पर कोई खरीदी नहीं की गई। आजकल नीरा राडिया के टेप बहुत बाजार में घूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके टेप भी रिलीज हो जाए। साहब, मैं कांच के घर पे मकान में रहता ना, कांग्रेसियों में और मीडिया में जिसको ऐसा लगता है वो जरूर वो टेप प्रकाशित करें। मैंने गलती नहीं की, मैं डरूंगा नहीं, ना मैं मीडिया से डरता हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी से डरता हूँ। डरे वो जिसके घर कांच के हो। मैं हिम्मत के साथ खड़ा हूँ। राजनीति मेरा धंधा नहीं है। मैं अपना ईमानदारी से मैं अपना धंधा भी करता हूँ, गरीबों की सेवा भी करता हूँ, इनकम टैक्स भी भरता हूँ और अध्यक्ष नाते मेरी गाड़ी से लेकर मेरी व्यवस्था मेरी खुद की कंपनी करती है। मैं राजनीति अपने सिद्धांतों के लिए आया हूँ। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म और मैं मस्त तगड़े हिम्मत के साथ काम करता हूँ। मैं किससे डरता नहीं, मैं आपको मित्र करके कहता हूँ। आपको अगर जरूर मेरे बारे में कुछ मिले तो पहले न्यूज़ लगा देना। जब मैंने किया ही नहीं तो मैं क्यों चुनूँ। जब आप भाषण देते हैं तो कई बार आप ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि आपको बाद में यू टर्न लेना पड़ता है। कोई यू टर्न मैंने कभी लिया नहीं सर, डरता भी नहीं मैं। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं मिलिटेंट हूँ। आपने अफजल गुरु के बारे में बयान दिया कि उनको इस तरह से रखा जा रहा है जैसे कांग्रेस नेता के वो दामाद हैं। मुझे बताइए, ये तो मैं वापस अफजल गुरु ये कांग्रेस का दामाद है क्या? मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। 6 साल जो पार्लियामेंट को उद्ध्वस्त करने वाला मास्टरमाइंड करके जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है, सज़ा देने के बाद भी उसको फांसी की सज़ा नहीं होती। इसके लिए मैंने सवाल पूछा कि वो आपका दामाद है कि आपको सज़ा क्यों नहीं देते हैं? इसमें क्या, मुझे बताइए, ये शब्द कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द इसमें है, कोई असंस्कृत शब्द है? तो बाद में सफाई क्यों दी आपने? किसने सफाई दी है? आपने ये कहा कि आपके कहने का मतलब ये था। हाँ, गलत बात है। मैंने ये कहा कि मैंने कोई गलत नहीं कहा, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, जो करना है वो करो करके कहा। एक दूसरा बयान आपने दिया था लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के बारे में। देखिए, मैंने ये कहा था, मैंने लालू यादव जी को और मुलायम सिंह जी को कुत्ता नहीं कहा था। मैंने एक मुहावरा लिया था कि सीबीआई की फाइल दिखाने के बाद जो लोग शेर जैसे डकर रहे थे वो एकदम ऐसे ऐसे हो गए। तो मैंने उनको ये नहीं कहा था, वो मुहावरा कहा था। बाद में आपने मीडिया में लगा दिया, मैंने उनको कुत्ते कहा, कुत्ता कहा, कुत्ता कहा। तो मैंने कहा मैंने उनको कुत्ता कहा नहीं, जो मेरे कहने में था, मैंने मुहावरा कहा था। इसके बाद में उनको अगर ऐसा लगता है कि मेरे कहने से वो दुखी है तो वो दोनों बड़े नेता हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। क्या केंद्र में अगली सरकार एनडीए की बनेगी? आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। लेकिन एनडीए एकजुट नहीं है। आपके सहयोगी आपको आंख दिखाते रहते हैं, कभी शिवसेना आंख दिखाती है, कभी जयललिता आंख दिखाती है। मुझे बताइए, इस चैनल का पत्रकार उस चैनल में जाता है, यहाँ का संपादक वहाँ जाता है, वैसे राजनीति है। नहीं, वो जाना तो दूसरी बात है, वो तो रह के आंख दिखा रहे हैं। कोई आंख नहीं दिखाते जी, छोटी मोटी बातें होती रहती है, ये होती रहती है, तो उसका कोई इतना महत्व नहीं होता। तो शिवसेना की चेतावनी को आप सीरियसली नहीं लेते? देखिए भाई, ऐसी सीरियस बात ही नहीं थी उसमें, कुछ ना बातचीत थी, ना वैसा कुछ नहीं था। अगर देखो, कोई अगर अलायंस तोड़ने के लिए अपने कार्यालय में बुलाकर उससे बात करेगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको खुलासा किया, उनका समाधान हुआ। अगली सरकार अगर आपकी बनती है जैसा कि आपका दावा है, तो क्या आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ और मुझे बनना भी नहीं चाहता हूँ।
क्यों नहीं है आप अध्यक्ष? देखिए, मैंने अपने जीवन के, मेरे एक्सीडेंट के बाद 25 साल देश और समाज के लिए समर्पित करने का विचार किया है। अपना घर-द्वार, अपने उपक्रम, अपनी सेवा कार्यक्रम करके मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरा काम है इस पार्टी को मजबूत बनाना और इस पार्टी को 2014 में सत्ता की ओर ले जाना। ये कर्तव्य का काम मैं अपने ईमानदारी से करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वोच्च बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो मिलकर उस समय कौन नेता होगा उसको तय करेगी। मतलब पीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, हमारे यहाँ इतने लोग कैपेबल हैं कि जो एक से एक अच्छे हैं, जो बन सकते हैं। 2-3 नाम बताइए। नहीं, नाम के बताने की जरूरत क्या है, एक वो नाम तो बता देश दीजिए। जानता है। अनेक नाम लोग बताइए। हैं, एक नाम बताइए। बहुत लोग हैं। नहीं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, 1-2 नाम अरे बताइए। भाई, सुषमा जी है, नरेंद्र मोदी है, अरुण जेटली जी है, राजनाथ सिंह जी है, डॉक्टर जोशी जी भी है, आपने आडवाणी जी का नाम अडवाणी जी भी है। पर अडवाणी जी अभी इस बार अगला चुनाव लड़ते नहीं लड़ते, उनका जो एज फैक्टर है, पार्टी में तो हमारे पास इतना कैलिबर है प्रधानमंत्री बनने लायक, उसका निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड समय पर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।